आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। जैसा कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हो रही है, लेकिन देहरादून से बैठक में वर्चुअली जुड़े आज सीएम भाभी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वर्चुअली ही जुड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वर्चुअली जुड़े। आज ये बड़ी बैठक हो रही है। तो इस बार कोरोना के चलते अनुमति कई पदाधिकारियों को, सदस्यों को दी गई कि वो वर्चुअली भी जुड़ सकते अपने प्रदेशों से। राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्चुअली भी जुड़े और फिजिकली भी। और उधर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का गढ़वाल का दौरा है। बद्रीनाथ का दर्शन के लिए पूर्व सीएम दौरा कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की उन्होंने। प्रदेश में खुशहाली के लिए बाबा बद्रीनाथ से आशीर्वाद उन्होंने मांगा। प्रदेश में खुशहाली के लिए एक तरफ बाबा बद्रीनाथ से आशीर्वाद मांगा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का ये गढ़वाल का दौरा रहा। प्रदेश में खुशहाली के लिए बाबा का आशीर्वाद मांगने के लिए गए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पर बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए गए। गढ़वाल दौरे पर रहे, उन्होंने दर्शन पूजन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की। पवन दीक्षित हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का गढ़वाल का ये दौरा रहा। बिल्कुल अंजलि, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आज मंदिर मंदिर जा रहे हैं। पूर्व सीएम गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आज बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। वहां पर बद्रीनाथ भगवान से उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और ऐसे में देख सकते हैं कि पिछले दिनों अभी 5 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। कल विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल केदारनाथ में थे। वहां पर उन्होंने जो पंचमुखी जो चल विग्रह डोली है उसके दर्शन किए और जो कपाट बंद होने का जो सिलसिला रहा, जो पूजन किया गया, जो कपाट बंद होने के समय जो वहां पर पूजन अर्चन किया गया, वहां पर वो मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय उत्तराखंड में जो मंदिरों में जाने का जो क्रम है वो नेताओं का जारी है। राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं और अपनी पार्टी की विजय प्राप्ति के लिए भी अरदास लगा रहे हैं। तो आज तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं, क्योंकि 20 तारीख को बद्रीनाथ के भी कपाट बंद होने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। और इधर लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने डोईवाला में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ने के चलते ये देखा जा रहा है कि बढ़ने के बाद 5 और 10 रुपए की छूट देकर जनता को ठगने का काम बीजेपी ने किया है। कांग्रेस का कहना है पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार को भारी कटौती करनी चाहिए थी। महंगाई ने इस बार आम जनता की दीपावली को जहां खराब कर दिया, तो वहीं गैस के बड़े दामों ने महिलाओं के किचन का भी बजट बिगाड़ कर रख दिया। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से तमाम चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। आज दिवाली किस तरह उन्होंने मनाई, उनके दिल को पूछिए। गैस का सिलेंडर लगातार ये बढ़ाए जा रहे हैं,
और पेट्रोल डीजल पे जिस बात की कर रहे हैं, इन्होंने 20 लाख करोड़ 7 सालों में जनता से वसूला है और ये 10। देखिए, हम आक्रोशित इसलिए हैं कि जनता जनार्दन आज दिवाली किस तरह उन्होंने मनाई, उनके दिल को पूछिए। गैस का सिलेंडर लगातार ये बढ़ाए जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल पे जिस बात की कर रहे हैं, इन्होंने 20 लाख करोड़ 7 सालों में जनता से वसूला है और ये 10 रुपये और 5 रुपये कम करने के बाद ये जो अपनी पीठ ठोक रहे हैं, ये वाकई इसके लिए हमें आक्रोश है। इसका कारण ये है कि इन्होंने जो भी घटाया, ये सेस घटाया, ना कि इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी घटानी थी वो घटानी थी। इन्होंने इन 2014 से लेकर और 2021 तक 7 सालों में 33 रुपये पेट्रोल में बढ़ाया और ऐसे ही डीजल में बढ़ाया और मात्र 5 और 10 रुपये कम कर ये अपनी छाती ठोक रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस जन आज दिवाला में एकत्रित हुए और इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए आज पुतला दहन कराएंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज डोईवाला में कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर मौजूदा सरकार को घेरा है, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के पिछले महीने बढ़े दामों को लेकर भी घेरा है। हालांकि हाल ही में दीपावली के एक दिन पहले जिस तरीके से कटौती की गई, सेस घटाया गया, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, तो इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा महंगाई में ये बहुत ही कम कटौती है। और राजकुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पास हालांकि मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन इस समय पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और महंगाई को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, की सरकार ने काफी राहत दी हो डीजल पेट्रोल के दामों में, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो ये राहत दी गई है बहुत ज्यादा कम है। भारी कटौती होनी चाहिए थी डीजल पेट्रोल के। इसके अलावा जो घरेलू गैस के भी दाम काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं, उसमें कमी की मांग को लेकर आज कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तमाम कांग्रेसी इसमें थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के पूरा धरना प्रदर्शन किया गया है, पुतला दहन किया गया है भाजपा की डबल इंजन सरकार के खिलाफ और लगातार मांग की गई है कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, उसको कम किया जाए, क्योंकि इस महंगाई ने तमाम जो घर हैं उनकी दिखा पर भी है। महंगाई के चलते गरीब आदमी और गरीब हुआ है, दाने दाने को मोहताज हो गया है गरीब आदमी। तो लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रपति से पूरी महंगाई पर उठाएं और दोनों सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी डबल इंजन सरकार के खिलाफ। तो कांग्रेस को लगता है कि धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं आम जन के पक्ष में है, इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी साल के कारण कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि उतनी तलाश नहीं है, क्योंकि महंगाई हो गई, रोजगार हो गया, अपलायन हो गया, उत्तराखंड की जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात न करके कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। वहीं आज रुड़की के लक्सर में महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है और देश में जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन प्रदेश और देश की गूंगी और बहरी सरकार कान में तेल डालकर कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हरी सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर और पेट्रोल और सरसों का तेल आसमान छू रहे हैं और चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने झूठ बोलकर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को देगी। तो कांग्रेस की ओर से जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। रुड़की में भी प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की ओर से। और उधर जेपी नेता कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तरकाशी पहुंचे और जिले में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज कराकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कायल हूं और उसी के आधार पर सामाजिक स्तर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्षों से लामबंद होकर काम कर रहा हूं। वहीं टिहरी के प्रतापनगर के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक क्रियाकलापों का ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से बड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं और क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु भी है लमगांव बाजार से लगे लगभग 2 किलोमीटर स्थित
ये दूरी की तस्वीरें हैं। तो कई बार सड़कें जिनका सर्वे करवाया गया लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।